हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक फिगर सीरीज करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन मिलेगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आएगी। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपने देख लिया है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी तक जब हम सीरीज में पढ़ रहे थे, नंबर सीरीज में हम कैसे कर रहे थे, कोई ना कोई पैटर्न ढूंढ रहे थे। लेटर सीरीज में हम क्या कर रहे थे, पैटर्न ढूंढ रहे थे। और पैटर्न कैसे ढूंढ रहे थे, लेटर सीरीज में उनकी पोजीशन को देख के पैटर्न ढूंढ रहे थे, अपोजिट हो सकता है। नंबर सीरीज में हम क्या कर रहे थे, गैप निकाल रहे थे, उसमें देख रहे थे कि गैप क्या है, स्क्वायर है, क्यूब है, इस तरीके से पैटर्न ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे फिगर सीरीज में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, आपको क्या देखना होगा, वो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं आपको देखना होगा। जो भी आपको यहाँ पे फिगर सीरीज दी होगी उसमें जो भी एलिमेंट यूज होंगे, जैसे माना आपका क्वेश्चन कैसे दिया जाता है। आप देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाएगा, जैसे ये है एक फिगर, ये है, इसमें आपका ए यहाँ पे दे दिया। दूसरा फिगर है, इसमें आपको दे दिया बी, आपको यहाँ दे दिया। अब तीसरा फिगर है, इसमें आपको यहाँ पे दे दिया सी, आपको यहाँ दे दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा, मतलब क्या आएगा। अब आपको देखना है जो भी एलिमेंट इस फिगर में यूज हुए हैं। आपको एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, इसके अंदर भी कोई छोटा सा फिगर हो सकता है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो आपको देखना है, एलिमेंट पे फोकस करना है। पहली बात तो एलिमेंट पे फोकस करोगे और देखोगे कि इसमें चेंज कैसे आ रहा है, अब ये कैसे बदल रहे हैं। अभी आप अगर ए को देखोगे तो ए पहले यहाँ था, नेक्स्ट में यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में पहुँचा। फिर आप देखोगे थर्ड में यहाँ पहुँच गया है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा फोर्थ में कहाँ पहुँचेगा, फोर्थ में आपका यहाँ आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। और बढ़ कैसे रहा है, पहले तो आपका ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, यानी कि एक एक स्थान बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। और साथ ही में क्या हो रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि आपको डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एक स्थान आगे बढ़ रहा है। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा घड़ी कैसे, आप घड़ी 12 12 3 9 6 ये घड़ी है। अगर आपका ऐसे हम मूव कर रहे हैं घड़ी की डायरेक्शन में, यानी कि जैसे घड़ी आगे को चलती है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और इसी के हम विपरीत जा रहे हैं, अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसे हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यह भी आपको बहुत मदद करेगा आगे आने वाले क्वेश्चन में, तो ये आप ध्यान में रखना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सभी को पता भी होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इस तरीके से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। पहली बात मैंने बताया कि आपको जो भी एलिमेंट है उस पर फोकस करना है, वो एलिमेंट किस तरीके से मूव कर रहे हैं, आगे इस ऐसे मूव कर रहे हैं, या आप देख सकते हो क्रॉस में भी मूव कर सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको उनकी डायरेक्शन देखनी है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो यहाँ पे है, आपको एंगल पता होना चाहिए, यानी कि कितने डिग्री का वो एंगल आपस में बना रहे हैं। अब कैसे, जैसे आप देखो पहले आपका ये था, ये आपकी लाइन है। अगर मैं इस लाइन में ऐसे बना देता हूं तो ये कितने डिग्री का एंगल हुआ, तो आप कहोगे ये आपका 45 डिग्री का हुआ। अब इसी लाइन को मैं ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, ये लाइन है, ये आपका कितने का हो जाएगा, ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का। ऐसे मैं इसे बना लूँगा इस तरीके से, तो आप ये कहोगे ये कितने का हो गया, ये आपका 135 का हो गया। आगे बनाऊंगा तो आप कहोगे 180 का हो जाएगा। फिर बनाऊंगा तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक का कितने का होगा, 225 का। फिर आप कहोगे 270 का। फिर आगे आप बढ़ाते रहोगे, 315 360 आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कैसे मूव करते हैं। फिर से बता दूं, अगर आपको ये एंगल दिखेगा तो ये आप देखोगे यहाँ पे 45 डिग्री है। अब ये ऐसे नीचे भी हो सकता है, ठीक है, ये है, ये आपका यहाँ भी हो सकता है 45, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हम कैसे भी जा सकते हैं। ये 45 है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका 90 हो गया, ये आपका 90 है। और इसकी बात करूँ तो ये आपका 135 है, और इसकी बात करूँ तो ये आपका पूरा क्या है, 180 है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे एंगल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्लॉकवाइज अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। आप देखो पहले ये था और यहाँ से हम ये गए, तो ये हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम जा रहे हैं उल्टी दिशा में घड़ी की, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर यही एंगल ऐसे होता और यहाँ नीचे पहुँच जाता है एरो, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, एंगल आपको अभी समझ में आ गया। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या क्या बताया,
आपको एलिमेंट पर फोकस करना है कि वो एलिमेंट जो इसमें यूज हो रहे हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोई फिगर भी हो सकता है, उनकी डायरेक्शन मूव देखनी है कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, यानी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, या कुछ एंगल तो नहीं बन रहा उनके बीच में, वो हम देखेंगे। और तीसरा चौथा आप कहो या एक पॉइंट कहो, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन एलिमिनेशन। आपको ऑप्शन यहाँ पे जो हैं वो भी आपको एलिमिनेट करते हुए चलने हैं, इससे आपका क्वेश्चन और जल्दी होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है। आप देखो क्वेश्चन क्या बोला है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। आपको बताना है आगे इनमें से कौन सी आकृति आएगी। अब आप पहले खुद से क्वेश्चन को देखो, मैंने बताया आपको एलिमेंट पे फोकस करना है, आपको कौन सा एलिमेंट देखना है कि वो कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर मैं एलिमेंट पे फोकस करूं तो एलिमेंट में आप देखोगे मेरे ध्यान में जो सबसे पहला एलिमेंट आ रहा है, ये ब्लैक वाला एलिमेंट आ रहा है, जो ये आपके दो ऐसे ब्लैक हैं, ये सबसे ध्यान में दिख रहे हैं। मैं इन्हें देख सकता हूं कि कैसे मूव हो रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेट भी आप कर सकते हो। कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, आप अगर इन फिगर में देखोगे तो आप देखो आपको इस तरीके से ये प्लस बना हुआ नजर आ रहा है सभी में। आप देखो यहाँ भी प्लस बना हुआ है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, लेकिन इस ऑप्शन में देखोगे थर्ड ऑप्शन में, इसमें तो ऐसे मल्टीप्लाई बना है, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। समझ में आया ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब उसके बाद हम देखते हैं जो ये दो ब्लैक डॉट है ना, इन्हें देखते हैं कैसे मूव कर रहे हैं। आप देखो पहले ब्लैक डॉट यहाँ थे, ठीक है, यहाँ पे आप देखना पहले यहाँ थे, फिर ये एक स्थान आगे गए यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ आगे दोनों, फिर आप देखो ये दोनों यहाँ आगे फिर से अपनी जगह पे आ गए। फिर इसका मतलब यहाँ पे जब ये फिगर बनेगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका कहाँ जाने चाहिए, यहाँ जाने चाहिए, ये दोनों ब्लैक यहाँ होने चाहिए। ऑप्शन देखो कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में, ये इसका आंसर हो सकता है। अभी और ऑप्शन भी चेक करेंगे, अगर कहीं दो में ऐसा हो गया तो फिर हमें कुछ और एलिमेंट देखना होगा। तो आप देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ तो यहाँ है जबकि यहाँ होनी चाहिए, ये भी एलिमिनेट, तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया कैसे देखा, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको एलिमेंट पर फोकस करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ आगे आपको क्वेश्चन अच्छे भी मिलेंगे, उसमें आपको ध्यान देना होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट ये है, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब देखो इन चारों ऑप्शन में और यहाँ जो ये चारों यहाँ पे आपके ये बॉक्स बने हुए हैं और जो ऑप्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। एक ऑप्शन तो मैं सीधे सीधे एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे, आप देखोगे यहाँ पे किसी भी जो ये आपका सर्किल है लास्ट में कोने में, ये आपका देखो ये ब्लैंक है, यानी कि फिल किया हुआ नहीं है, जबकि देखो सभी में ब्लैंक है, यहाँ फिल किया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा देखो एक ऑप्शन और एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे एलिमिनेट कर दूंगा, आप देखो यहाँ भी आपका कोई भी, आप यहाँ पे देखो जो भी आपके यहाँ बॉक्स दिए हैं, इसमें आपका जो सर्किल है एक ही सर्किल है, यानी कि कोने में एक ही सर्किल है, दूसरे कोने में दूसरे एंड में सर्किल नहीं है, जबकि आप देखो इसके दूसरे एंड में दोनों में सर्किल है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे ये दो। अब इन दोनों को आप कैसे कर सकते हो, अब देखो तीसरी बात आपको क्या नज़र आ रही है, आप देखो इसमें एक लाइन है, एक लाइन है, इसमें आप देखो ये दो लाइन है, दो लाइन है, इसमें आप देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन है, यहाँ आप देखो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है, तो नेक्स्ट में क्या होनी चाहिए, पाँच। यहाँ एक लाइन थी, यहाँ दो थी, यहाँ थ्री थी, यहाँ फोर थी, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, पाँच होनी चाहिए। देखो अब इन दो ऑप्शन में किस में पाँच है, इसमें देखो एक, दो, तीन, चार, इसमें तो चार हैं, तो ये आपका होगा नहीं। यहाँ देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो और जल्दी आंसर आपका आ जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन को। आगे इसे देखो, अब यहाँ पे देखो इसे आप कैसे एलिमिनेट करोगे। अब पहली बात तो पहला ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करो, कुछ भी आप देखो एलिमेंट, आप देखो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये जो ब्लैक सर्किल है, ये हमेशा देखो ये एक साइड के ऊपर है, यानी कि इस कोने में है, जबकि आप देखोगे थर्ड ऑप्शन में इसमें एरो के आगे है। सारे ऑप्शन देखो, यहाँ इस साइड के बगल में, इस साइड के बगल में, यहाँ भी इस साइड के बगल में, यहाँ भी इस साइड के बगल में, जबकि यहाँ पे देखो थर्ड वाले ऑप्शन में एरो के आगे, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, ये हो गया। आगे और देखते हैं हम, अब हम ब्लैक डॉट की पोजीशन को देखते हैं, ब्लैक डॉट कैसे बदल रहा है। आप देखो सबसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया इसके अपोजिट साइड में, फिर इसके बगल में आ गया, यानी कि यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्थान आगे, फिर देखो यहाँ अपोजिट में आ गया, तो अब यहाँ पे आना चाहिए था,
ठीक है। अब ये आपका कहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था ना। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। समझ में आए ब्लैक सर्किल वाला कैसे बोला मैंने। देखो सबसे पहले यहाँ था, फिर उसके बाद सेकेंड में देखो, सेकेंड में आपका कहाँ हुआ, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। सेकेंड में यहाँ पहुँचा, एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या हुआ, थर्ड वाले उसमें आप देखो यही जो आपका ये आपका सर्किल था ब्लैक वाला, ये यहाँ से उठ के यहाँ चले गया, यानी कि थर्ड वाले में ये एक स्थान आगे गया है, अपोजिट वाले में नहीं गया है। लेकिन फोर्थ वाले में देखोगे फिर से यहाँ पहुँच गया अपोजिट वाले में, यानी कि यहाँ पे कौन सा स्टेप फॉलो हो रहा है, जो स्टेप आपका यहाँ से यहाँ हुआ था वही स्टेप यहाँ से यहाँ हो रहा है, ठीक है। और ये वाला जो है आपका यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब अब फिफ्थ वाले में क्या होगा, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला सर्किल आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आप देखो एक ही ऑप्शन में सेकंड में आंसर ये हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे नहीं देखते हो तो आप एरो को देखो, एरो की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। अब हम एरो को देखते हैं, ठीक है। आप देखोगे जो एरो है वो सबसे पहले ऐसे है, सिर्फ एरो को बनाना, सबसे पहले एरो ऐसे है, पहले वाले फिगर में देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, और यहाँ पे हमें बताना पाँचवें में। देखो सबसे पहले ये है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये है डायरेक्शन। अब देखो सेकंड में कहाँ हुआ, सेकंड में मैं इसी के बगल में बनाता हूँ ताकि आपको एंगल का पता चले। इसी के बगल में बनाया, अगर आप देख सकते हो तो देख लो कितना एंगल चेंज हुआ है, लेकिन इसी के बगल में बना रहा हूँ ताकि जिसे समझ में ना आए उसे भी आ जाए। आप देखो इसी के बगल में बनाया, तो मैंने कहा ये है, देखो जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले फिगर में देखो ऐसे आया, आप देखो कितने डिग्री का चेंज आया है, 45 डिग्री का दिख रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल है। और कैसे एंगल है 45 का, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे ही चलती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड में बढ़ा, तो मैं ये कह दूंगा कि ये जब पहले से दूसरे में गया तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अब देखो सेकंड से थर्ड में, सेकंड से थर्ड में देखो, सेकंड ये है, सेकंड ये है, ठीक है, ये पहला एरो था, ये दूसरा एरो है। अब थर्ड एरो देखो, थर्ड एरो, अब सेकंड और थर्ड एरो के बीच में कितने का आपको एंगल दिख रहा है, ये 90 का दिख रहा है। तो आप कहोगे पहले 45 फिर 90, तो ये आपका क्या था 90 का। ये कौन सा था आपका, थर्ड वाला एरो था। अब फोर्थ वाला एरो देखते हैं, फोर्थ वाला एरो आप देखोगे फिर से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ये आप देखो। अब देखो थर्ड और फोर्थ वाले में एंगल कितने का बना, 45 का, 45 का बना ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है, पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे अल्टरनेट चल रहा है, पहले 45 फिर 90 फिर 45 फिर 90। ऐसे पैटर्न आपको काफ़ी मिलेंगे, काफ़ी पैटर्न मिलेंगे। अब देखो जैसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और 90 की जगह हो सकता है 135 डिग्री हो जाए, तो कुछ भी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो ये फोर्थ वाले में ऐसा था, ठीक है, फोर्थ वाले में ऐसा था, तो 45 के बाद अब जो एंगल बनना चाहिए कितने का बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए। यानी कि जो फाइनल आपका फिफ्थ एरो होगा वो आपका 90 का एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ये आप देख भी सकते हो, ये आपका 90 का बनेगा, ये 90 का एंगल बन रहा है फिफ्थ वाले में, तो ये 90 का बनेगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, आपको यही ऑप्शन नज़र आएगा जो सेकेंड ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जो बात मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ये आपको काफ़ी क्वेश्चनों में मदद करेगी, ठीक है। काफ़ी आगे जाके कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको मदद करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे मैंने यहाँ पे आपका बनाया है, ऐसे बना के भी आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो कैसे आपका मतलब बदल रहे हैं, आप उनकी मूवमेंट देखो कि कैसे आपका जो भी इसमें एलिमेंट यूज हुए हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं वो आपको देखना है, ठीक है। ये पहला बॉक्स है, ये आपका दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवें में आपको बताना है। अब देखो डायरेक्शन आप देखोगे तो मैं सबसे पहले देख रहा हूँ, ये जो के था ये आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे आप देखना, देखो ये जो के था ये आपका यहाँ पहुँचा एक डायरेक्शन आगे, फिर यहाँ पे के यहाँ पहुँचा, इसके पीछे प्लस वाला यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, प्लस वाला यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा, ऐसे ही तो जा रहा है, एक एक स्थान आगे बढ़ लेना, ये आपको दिख रहा होगा। देखो के आपका, ये देखो ये प्लस वाला यहाँ गया, के यहाँ गया और ये आपका यहाँ गया। आपको इस वाले सेकंड वाले में देखना है, देखो फर्स्ट से सेकंड में गए तो ये के कैसे गया, ये के यहाँ पहुँच गया, मैंने एरो से दिखाया पहले वाले में, चेंज हो रहा है सेकंड वाले में, तो देखो यहाँ पहुँचा,
ये प्लस वाला यहाँ पहुँचा, ये जो ब्लैक वाला था ये नीचे आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जब सेकेंड से थर्ड में गए, सेकेंड से थर्ड में गए, यहाँ से यहाँ मूव किया। अभी इन दोनों में ही फोकस करना। देखो ये तो यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे के की जगह क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यानी कि एलिमेंट चेंज हो जा रहा है। और ये वाला एलिमेंट चेंज हो जा रहा है जो इस कॉर्नर में था, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर वाला एलिमेंट देखो चेंज हो गया, ये यहाँ तो गया लेकिन चेंज हो गया। अब ये प्लस वाला यहाँ जाएगा और ये डॉट यहाँ जाएगा। आप देखो ऐसा ही हुआ है। फिर आप देखो ये प्लस वाला फिर यहाँ तो गया, यहाँ गया लेकिन चेंज हो गया, किस में हो गया, डिवाइड में हो गया। और फिर आप देखोगे ये वाला आपका ऊपर गया है, ये वाला यहाँ आया है, आर यहाँ पे, और ये ऊपर गया। फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो ये एक एक स्थान आगे जा रहे, सिंपल सा है। यानी कि ये आर आपका यहाँ पहुँच जाएगा, आर यहाँ चले जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवाइड वाला है वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड नीचे आ जाएगा। और ये वाला जो है, ये डॉट वाला है, यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ तो जाएगा, लेकिन आपको पता है जो भी आपका टॉप राइट कॉर्नर में, टॉप राइट कॉर्नर में है, वो वाला एलिमेंट चेंज हो जा रहा है। आप देखो यहाँ से यहाँ पे आपका के पहुँचा था, जब यहाँ गया तो आप देखो आर हो गया, यानी कि ये के चेंज हुआ। फिर आप यहाँ देखोगे ये प्लस वाला साइन चेंज हो गया, इस कॉर्नर में था ना टॉप राइट कॉर्नर में, ये आपका चेंज हो गया। फिर इसका मतलब ये डॉट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ये डॉट नहीं आएगा, यानी कि ये डॉट नहीं आएगा, इसकी जगह दूसरा आएगा। पहली बात तो आपको ये पता चला, आर यहाँ आएगा, डिवाइड यहाँ आएगा। ऑप्शन देखो ये आपका नहीं होगा, आर और डिवाइड यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा, आर डिवाइड यहाँ नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं होगा क्योंकि आर यहाँ पे होना चाहिए था, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या बचा, फोर्थ बचा। और यहाँ पे आपका एक अलग साइन आ गया है जो कि आपका ट्राइंगल है, नया एलिमेंट आ गया। इस तरीके से न्यू एलिमेंट जो यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में दिखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको ऑप्शन में भी जरूर ध्यान देना होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पैटर्न कैसा है। पैटर्न सिंपल सा है, ये एक एक स्थान आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे के आगे बढ़ा, फिर प्लस उसके पीछे आ गया, फिर डॉट उसके पीछे आ गया। बस चेंज क्या हो रहा है, जो टॉप राइट कॉर्नर में एलिमेंट है वो बदल जा रहा है नेक्स्ट में जाने में। जैसे यहाँ पे के था, यहाँ तो था ही नहीं टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में कुछ था ही नहीं तो चेंज ही नहीं हुआ। यहाँ पे था के, चेंज हो गया आर पे। यहाँ पे प्लस था, चेंज हो गया डिवाइड पे। तो यहाँ पे आपका ये सर्किल है ब्लैक वाला, ये चेंज हो जाएगा किसी न्यू एलिमेंट पे। हमें नहीं पता कि वो किस में चेंज होगा, वो हम कैसे देखेंगे, ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो ये आपका हो ही गया, ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे यहाँ पे पैटर्न पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, अब साफ साफ आपको पता चला है कि यहाँ पे एंगल जो है आपका, एंगल में आपका यहाँ पे एंगल में आपका चेंज हो रहा है, यानी कि डिग्री आपकी चेंज हो रही है। तो आप देखो कैसे ये एरो जो है, ये एरो नहीं है, ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से धनुष जो आपका पहले बाण आते थे ना पिक्चरों में, उस तरीके से बनाया हुआ कुछ एरो मान लो आप। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे ही बनाओ, आप इसे एरो मान लो। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये कैसे था, आपने देखा सबसे पहले ये ऐसे है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या चेंज हुआ, उसके बाद आप देखोगे ये आपका ऐसे हो गया है, ये हो गया ना। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे में आपको बताना है। आप देखो पहले तो ऐसा था, फिर दूसरा ऐसा हुआ, तो आपका कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, और कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी ऐसी जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहला जो पैटर्न मुझे नजर आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे ये पहले से दूसरे में हो गया। अब देखो तीसरा वाला कैसे हुआ, तीसरा वाला सीधे हुआ है, इस तरीके से हो गया। देखो ये आपका तीसरा है। अब दूसरे और तीसरे के बीच में एंगल देखो, अभी तो हम पहले से दूसरे में गए, तब हमने पहले और दूसरे के बीच में देखा। अब हम दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे में देखेंगे। आप इसको अलग से बना के भी यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में एक ही में समझ में आए कि आप एक ही बार बना के कैसे जल्दी कर सकते हो। आप देखो ये 45 का है, तो अब देखो क्या हो गया, ये 135 डिग्री का है, ये आपको दिख रहा है। लेकिन 135 डिग्री तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था क्लॉकवाइज में, अब एंटी क्लॉकवाइज में। तो यानी कि ये 135 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब जैसे आपने देखा, आप समझ भी गए होंगे, एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर आपका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम फोर्थ एरो को देखते हैं। आप देखो जो फोर्थ एरो है वो यहाँ पे है, ऐसे बना हुआ है, इसे मैं फोर्थ डाल लेता हूँ। अब देखो थर्ड और फोर्थ के बीच में एंगल कितने का है, ये आपको नजर आएगा 45 का एंगल है, 45 का है ना। और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये आपको समझ में आ गया कि अल्टरनेट चल रहा है, एक बार 45,
एक बार 135। अब देखो फोर्थ के बाद फिफ्थ में गया, फिर से आप देखो फिफ्थ वाला ऐसे आ गया, फिफ्थ में ये है तो आप देखो फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कितने का एंगल है, ये आपको फिर से 135 नजर आएगा, ठीक है। और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज 135 एंटी। अब फिफ्थ से मुझे सिक्स्थ में जाना है, तो आप देखो फिफ्थ से सिक्स्थ में मुझे कितना डिग्री जाना होगा, 45 डिग्री जाना होगा, वो भी कितना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 45 ये फिफ्थ है, तो इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा, तो ये आपका 45 हो जाएगा। तो आपका जो एरो होना चाहिए वो आपका इस डायरेक्शन में होना चाहिए। आप देखो कौन से ऑप्शन में आपको नजर आएगा, ये पहले ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा था, आप समझ जाओगे तो जल्दी जल्दी कर लोगे, या आपको देख के भी समझ में आ जाएगा। नहीं आता तो ऐसे फटाफट से बना लो, ये 1 2 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वहाँ पे मत लिखना है ऐसे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले और दूसरे के बीच में एंगल है, ये दूसरे और तीसरे के बीच में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपने यहाँ पे देखा होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, आप इसे करो। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहले आपको ये दिख रहा है जो चेंज हो रहा है ना, बाकी तो सब आपको सेम दिखेगा, बस आपको ये दिख रहा है जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये आपका चेंज हो रहा है, यानी कि इसकी पोजीशन बार बार बदल रही है। पोजीशन तो बदल रही है, एक चीज आपको ये दिख रहा है। दूसरा आप देखो यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो आप ये देखो कि ये 3 3 2 3 1 का कुछ ना कुछ मतलब है, कैसे चेंज हो रहा है। चलो मैं पहले ये देख लेता हूँ। आप देखो ये पहला है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और मुझे यहाँ पे बताना है छठे में क्या आएगा, ठीक है। छठे में आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये बॉक्स मुझे यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देखोगे जब ये ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ था, फिर दूसरे में यहाँ आ गया, आप देखो कितने स्थान आगे गया, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आया ना, यहाँ से आप कह सकते हो तीसरे नंबर पे आया। अगर आप ये ब्लैंक वाले को देखते हो तो ये ब्लैक वाला कहाँ से आया, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आया। यहाँ पे 3 लिखा था, इस 3 का मतलब यही है कि इसे 3 आगे खिसकाओ, तो ये 3 आगे खिसकाए तो 1 2 3 यहाँ पे आया। दूसरे में आपने देखा, दूसरे में यहाँ पे आ गया। अब दूसरे से हम थर्ड में जा रहे हैं, अब दूसरा और थर्ड देखना, देखो 3 लिखा है तो इसका मतलब 1 2 3, यानी कि थर्ड वाले में यहाँ पे होना चाहिए। देखो यहाँ पर ही है, आपने देखा। अब 2 लिखा है, 2 का मतलब 2 स्थान आगे, तो 1 2, आप देखो यहाँ पे। फिर 3 लिखा है, 1 2 3, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। अब 1 लिखा है तो 1 का मतलब अब कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो यानी कि नेक्स्ट में जो आपका आंसर होना चाहिए उसमें ब्लैक वाला पोर्शन आपका इस साइड में होना चाहिए, ऐसे भरा हुआ होना चाहिए ब्लैक वाला। आप देखो कौन से ऑप्शन में, पहले में नहीं है, ये एलिमिनेट, यहाँ नहीं है, ये एलिमिनेट, यहाँ नहीं है, ये एलिमिनेट, इसके बगल में होना चाहिए एक स्थान आगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ऐसे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप क्वेश्चन में देखना कि कैसे चेंज हो रहा है, उसमें जो भी दिया हुआ है एलिमेंट उस पर फोकस करना। बाकी आप देखो 3 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, नंबर लिखे हुए। अगर ये नंबर नहीं लिखे हुए तो कुछ पैटर्न होता है, यानी कि पहले 2 होता, फिर 3 होता, ऐसे बढ़ता है, पहले 1 फिर 2, फिर मतलब पहले 1 एक आगे खिसकता, फिर 2 आगे खिसकता, फिर 3 आगे, फिर 4, फिर 5, ऐसे हो सकता था। या ऑड नंबर में हो सकता था, या इवन नंबर पे भी हो सकता था। तो वो पैटर्न हो सकता है, वो देख के आपको समझ में आएगा। आपको एलिमेंट पे जरूर फोकस करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे आपको, इसमें जो पैटर्न है ना उसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो पैटर्न है ना उसे आप जरूर ध्यान में रखना। आपको मोस्टली क्वेश्चन में यही पैटर्न नजर आएगा, इसी तरीके का पैटर्न। आप देखो यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, एलिमेंट है, आप इन्हें अल्फ़ाबेट बोलो या कुछ भी बोलो, उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या देखना है, इस एलिमेंट में जो है, ये जो एलिमेंट है ना, इनमें कैसे चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, एक बार 45, एक बार 135 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखना कि कैसे पैटर्न में चेंज आ रहा है, उनकी जो एलिमेंट की डायरेक्शन है ना उसको आपको नोट करना है। आप देखो ये आपका पहला है, ठीक है, ये आपका पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी आपको जो फोकस करना है पहले और दूसरे में करना है, ठीक है, इसको भूल जाइए, यहाँ जो लिखा है इसे भूल जाइए। अभी पहले और दूसरे पे फोकस करो। आप देखो एलिमेंट पे कैसे चेंज हो रहा है। मैंने देखा कि ये जो F है, ये F, ठीक है, आप देखना दूसरे वाले में, ठीक है, पहले और दूसरे में। मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये F यहाँ जा रहा है, ये बात समझ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। आप देखो ये F यहाँ चले गया पहले, ठीक है, पहले ये F यहाँ चले गया। मैं यहाँ पर भी अलग से बना दे रहा हूँ ये बॉक्स, ताकि आपको पैटर्न समझ में आए क्या पैटर्न है।
ये देखो ये एफ यहाँ चले गया, दूसरे में देखो ये एफ यहाँ गया हुआ है ना, ये एफ यहाँ से उठ के यहाँ गया, यानी कि जो डायरेक्शन थी यहाँ थी। उसके बाद देखो ये एस जो है ये आपका कहाँ गया, एस यहाँ चले गया, मैंने एस की डायरेक्शन यहाँ बना दी, यहाँ चले गया, ठीक है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट था वो यहाँ चले गया। उसके बाद ये डॉट जो है ये आपका यहाँ चले गया, मैंने ये डायरेक्शन बना दी, यहाँ चले गया, ठीक है। और उसके बाद देखो ये इतने 3 एलिमेंट तो ऐसे मूव किए हैं, एम की जगह टी आ गया, यानी कि एम की जगह कोई नया वर्ड आ गया, यानी कि चेंज हो गया है। किसमें चेंज हुआ उससे अभी हमें कुछ मतलब नहीं, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ। मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब चेंज हो गया। और यहाँ पे ये डॉट वाला जो है ये यहाँ गया, ऐसी डायरेक्शन बना दी। अब देखो पहले से दूसरे में ये चेंज हुआ, यानी कि पहले जो एलिमेंट थे वो दूसरे वाले बॉक्स में कैसे आए वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए। अब मैं आपको बोल रहा हूँ पहले वाले को भूल जाइए, अब दूसरे और तीसरे में फोकस करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे और तीसरे में फोकस करते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट तीसरे में कैसे आए, ठीक है। उसे मैं यहाँ पे अलग कलर से बना रहा हूँ ताकि आपको और समझ में आए। ये इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि ये बहुत क्वेश्चनों में लगता है इस तरीके का पैटर्न। आप देखोगे अब दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, आप देखोगे जो डॉट था ना, इस डॉट को देखो ये कहाँ गया, यहाँ गया है, तो ये डॉट यहाँ गया है, इस तरीके से मैंने बना दिया। और यहाँ पर भी मैं बना रहा हूँ, ये डॉट आपका यहाँ चले गया। फिर आप देखो ये जो टी जो है ये यहाँ पहुँच गया है, टी यहाँ पहुँचा है ना, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, टी यहाँ पहुँच गया है, तो टी यहाँ पहुँच गया। फिर देखो एस यहाँ पहुँच गया, एस यहाँ पहुँच गया, एस इधर पहुँच गया। और जो बीच वाला है एफ, एफ और बी, ये आपका एफ की जगह यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आ गया, यानी कि चेंज हो गया, तो इसे मैं लिख देता हूँ सी करके, ठीक है। अब आपने देखा दूसरे से तीसरे में गए तो हमें ये वाला पैटर्न लगा, ठीक है। एक पैटर्न तो हमें नजर आया ये, एक पैटर्न नजर आया हमें ये, तो 2 पैटर्न हमने देखे कि अभी तक हमें 2 पैटर्न नजर आ रहे हैं। जैसे एक बार 45 जा रहा था, एक बार 135, वैसे ही एक बार पैटर्न ये लगेगा, एक बार पैटर्न ये लगेगा, काफ़ी बार रिपीट होगा। अभी देखो आगे मैं करता हूँ, तीसरे से चौथे में गए। अब देखो जब हम तीसरे से चौथे में जा रहे हैं, आगे वाले को भूल जाओ, तीसरे से चौथे में जा रहे हैं तो क्या कौन सा पैटर्न लग रहा है, देखो मैं रेड से दिखा रहा हूँ। देखो एस यहाँ गया, बी यहाँ गया, टी यहाँ गया, ये आपस में ऐसे चेंज हुए। और जो ये बीच वाला एलिमेंट है ये आपका ये डॉट जो है ये भी में बदल गया, यानी कि चेंज हो गया, ये चेंज हो गया सी से। अब देखो जब 4th से 5 गए, देखो कौन सा पैटर्न लगेगा, ये वाले कलर का, ग्रीन वाले कलर का लगेगा। आप देखो टी यहाँ चले गया है, ठीक है। अब देखो जाएगा मतलब कि आपने ये देखा कि ये रेड वाला पैटर्न एक अल्टरनेट चल रहा है, एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो अब ग्रीन वाले की बारी है। तो आप देखो टी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, और वी आपका यहाँ नीचे आ जाएगा, और बी आपका यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। अब बीच में कोई नया आ जाएगा, वो क्या आएगा वो हमें नहीं पता, ऑप्शन से देखेंगे। आपको इतना पता चल गया टी ए है, बी ए है, वी ए है, तो आप देखो टी ए है, बी ए है, वी ए है, ठीक है। और ये थर्ड ऑप्शन भी देखोगे, इसमें भी टी बी वी है, और यहाँ आप देखोगे यहाँ टी बी नहीं है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। और उसके बाद देखो अब यहाँ पे बीच में एस आएगा या एच आएगा, आपको पता है चेंज होना है, जबकि यहाँ पर तो एस लिखा हुआ है, ये चेंज हो रहा है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो चेंज होगा, तो चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये बात समझ में आई, ये पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा, इसलिए मैंने अलग कलर से बनाया है ताकि आप देखो 2 पैटर्न चल रहे हैं। जब पहले से दूसरे में गए तो ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ, जब दूसरे से तीसरे में गए तो ये वाला, फिर तीसरे से चौथे में गए फिर ये वाला, फिर चौथे से पाँचवें में जाएंगे ये पैटर्न फॉलो होगा। तो ऐसे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे 45 के बाद 135 डिग्री, फिर 45, फिर 135, ऐसे ही आपको ये भी पैटर्न मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना, मैं बस यही बताना चाह रहा था, एलिमेंट पे आपको ज़रूर फोकस करना है। अब देखो कई बार आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपने देखा कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बाकी सारे तो सेम है, आप देखो ये एस एफ डॉट ये तो सेम है, जबकि ये एम वाला चेंज हो जा रहा है, एम टी में चेंज हो जा रहा है, इतना आपने देखा। फिर अब आप जब दूसरे से तीसरे में गए, ये दूसरा है ये तीसरा है, दूसरे से तीसरे में गए आप देखोगे टी है, एस है और ये डॉट है, ये सारे चेंज है, ये वाला चेंज हो जा रहा है। फिर आप देखोगे तीसरे से चौथे में गए, ये वाला चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब अब जब चौथे से पाँचों में जाओगे ये वाला चेंज होगा, यानी कि जो यहाँ पे आएगा वो आपका कोई नया एलिमेंट आना चाहिए, और वो नया एलिमेंट पहले यूज नहीं हुआ है, पहले कहीं नहीं आया। जैसे आप देखोगे ये टी यहाँ पे आया ना, तो आप देखो टी इससे पहले यहाँ कहीं यूज हुआ नहीं हुआ, यहाँ पे एफ आया,
या आप कहोगे यहाँ पे बी आया, बी इससे पहले कहीं यूज हुआ, कहीं भी यूज नहीं हुआ है। बी के बाद आप देखोगे यहाँ पे फिर से वी आया नया एलिमेंट, वी कहीं चेंज हुआ, कहीं नहीं हुआ, वी कहीं आया हुआ है, कहीं भी नहीं आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा ना वो उससे पहले यूज नहीं होना चाहिए। आप देखो यहाँ पे एस आया जबकि एस यूज हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ देखो यहाँ पे टी आया, टी जबकि यहाँ पहले आया हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ टी आया, ये भी पहले आया हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है जो कि आपका थर्ड है। ये बात समझ में आई। ऐसे भी आप देख सकते हो, कोई भी एलिमेंट को देखो उसमें पैटर्न ढूंढो। कंप्लीट पैटर्न मैंने यहाँ पे आपको बताया कैसे पैटर्न, और इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल पहले की तरह है जो आपने देखा, दो पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहे थे अल्टरनेट, सेम यहाँ पर भी वही है। ये पैटर्न आपके लेटेस्ट काफ़ी पूछे गए हैं, इसे आप ध्यान में रखना। आप यहाँ पे देखो बस मूविंग जो डायरेक्शन होगी वो अलग अलग तरीके से हो जाएगी। आप पहले देखो, अगर एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे एलिमेंट पे फोकस करना है वो भी मैंने आपको बताया, अभी फिर से बताऊंगा इस क्वेश्चन में भी। पहले आप देखो कि कैसे यहाँ पे एलिमेंट इधर उधर जा रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा। पहले और दूसरे में फोकस करना, ठीक है। आप देखो ये वाला एलिमेंट आपका यहाँ पहुँचा है, और जो ये सर्किल, ये आपका सर्किल है, ये यहाँ पहुँचा है। मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ पहुँचा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पहुँचा, ठीक है, इतना दिखा। उसके बाद देखो ये जो स्टार है ये यहाँ पे पहुँचे, यानी कि ये वाला यहाँ पहुँचा है, तो ये वाला आपका यहाँ पहुँचा है, और जो ये ट्राइंगल है ये यहाँ पहुँचा है। पहले और दूसरे में फोकस करना, तो ये आपका यहाँ पहुँचा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पहुँचा। उसके बाद देखो ये जो सी था ना, ये आपका यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे सी है, ठीक है। इसे मैं थोड़ा और आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला एलिमेंट यहाँ पहुँचा है, ये वाला यहाँ पहुँचा, और ये वाला यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पहुँचा, और जो यहाँ पर है ये देखो, ये बॉक्स है, ये बॉक्स ये इस कॉर्नर में आ गया, यानी कि ये यहाँ पहुँचा है, तो ये आपका यहाँ पहुँचा है। तो इतना आपको दिखा होगा। ये पैटर्न पहले से दूसरे में जाने में ये है। अब दूसरे से तीसरे में देखो, ये दोनों को देखो, दूसरा और तीसरे में फोकस करो। ये बॉक्स और सर्किल आपस में एक्सचेंज हो गए, आपस में एक्सचेंज, ये आपस में एक्सचेंज, ये आपस में एक्सचेंज, और ये सी आपका सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। यानी कि आप देखो ये आपस में एक्सचेंज, ये आपस में एक्सचेंज, ये आपस में एक्सचेंज, और जो यहाँ पे है इसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। अब देखो दो पैटर्न हो गए। अब यही दो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा? हम देख लेते हैं तीसरे से चौथे जाने में क्या हो रहा है। आप देखो तीसरे से चौथे जाने में ये बॉक्स यहाँ आया, देखो ये बॉक्स यहाँ पे आया, ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच गया। सॉरी रेड से दिखाता हूँ ताकि आपको लगे वही पैटर्न हो रहा है। ये क्वेश्चन डिक्टो यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, आप ये ना सोचे कि ना पूछा गया। आप देखो ये पैटर्न आपका ये यहाँ पहुँचा है, यहाँ देखो तीसरे और चौथे में ये यहाँ पहुँचा है, आपने ये देखा यहाँ पहुँचा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये वाला ट्राइंगल यहाँ पहुँचा, और ये यहाँ पहुँचा, और ये आपका सर्किल जो है यहाँ पहुँचा, और ये जो आपका इक्वल टू है ये यहाँ पहुँचा। सेम पैटर्न है रेड वाला, और ये वाला यहाँ पहुँच गया, देखा ये पैटर्न है। उसके बाद आप देखोगे जब हम 4 और 5th में ये दोनों आपस में एक्सचेंज, ये दोनों आपस में एक्सचेंज, ये दोनों आपस में, यहाँ देखना है 5th में, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। अब 5th से 6th में जाएंगे तो कौन सा पैटर्न लगेगा? फिर से रेड वाला लगेगा, यानी कि एक बार रेड वाला चल रहा है, एक बार ग्रीन वाला, ये पैटर्न अल्टरनेट चल रहे हैं। तो आप 5th से 6th में जाओगे तो क्या होगा? ठीक है, 5th से 6th में सी तो सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यही है तो सी यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद आप देखोगे कि क्या हुआ है, ये वाला यहाँ पहुँच रहा है, ये वाला यहाँ, यानी कि यहाँ पे आपका बॉक्स आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका बचा ये। और पैटर्न आप देख सकते हो, ये पैटर्न आपको नज़र आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे पैटर्न आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चनों में ये पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट तो अभी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान जो आएंगे, जो आसानी आएंगे, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे ऐसे आएंगे। अब देखो जैसे मैंने आपको अभी ये पैटर्न तो यहाँ पे बता दिया, लेकिन आप पैटर्न से ही नहीं, आप एक एलिमेंट को देखते हुए भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप देखोगे अभी आगे के क्वेश्चन में भी मैं आपको बताऊंगा, ये कंप्लीट पैटर्न था। आप देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है, फिर ये वाला एलिमेंट, ये दोनों सेम है, फिर ये एलिमेंट, ये दोनों सेम है। अब देखो ये बॉक्स आया तो आया कहाँ से? ठीक है, ये सी पहले सी सेम थे, ये अब बॉक्स आया तो आया कहाँ से ये बताओ। अब पहले, इससे पहले आप देखो ये सी जो आया है ये आया कहाँ से? आप देखो ये वाला सी उठ के यहाँ पे आया है,
फिर ये सी 2 बार रिपीट, पहले उठ के यहाँ से आया, ये बार रिपीट, फिर आप देखो ये बॉक्स कहाँ से आया, यहाँ से उठ के आया, फिर ये बॉक्स रिपीट। इसका मतलब अब क्या आना है, ये आना चाहिए, ये वाला साइन आना चाहिए यहाँ पे, जो भी साइन है। तो आप देखो इस तरीके से ये साइन बना हुआ है उल्टा डी, तो ये आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो ये तो है नहीं, ये स्टार तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब और एलिमिनेट कर लो किसी भी इन दोनों में, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे, तो ये वाले एलिमेंट को देखो कि कैसे आया। आप देखो ये यहाँ पे बॉक्स आया है, ये बॉक्स कहाँ से आया, ये बॉक्स, ये वाला बॉक्स तो उठ के आया है यहाँ से, ये आ गया। अब उसके बाद देखो ये बॉक्स कैसे आया, ये पता चल गया, तो ये सर्किल कैसे आया ये भी तो पता करना है आपको। तो आप देखो ये सर्किल जो है ये नीचे से उठ के आया, ये यहाँ से उठ के आया। फिर देखो ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। अब दो पैटर्न चले ना, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, हो यही रहा है जो हमने ये रेड और ग्रीन वाले की, यही है। ये सिर्फ हम अभी एक एक एलिमेंट पे देख रहे हैं ताकि हम और जल्दी कर पाएँ। तो फिर देखोगे ये आपका कहाँ से आया, ये वाला पैटर्न हो गया, तो अब देखो यहाँ से ये वाला यहाँ पहुँच गया है। फिर इसका मतलब आगे ये सी जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे सी आएगा। इन दोनों ऑप्शन में ये तो एलिमिनेट हो गए थे, इससे एलिमिनेट हो गए, तो इन दोनों में ये आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट देख सकते हो, कुछ भी आप देख सकते हो, उसके मूवमेंट में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AUIEO, ठीक है, AEIOU लिखा है। या तो आप इनकी डायरेक्शन देखो कैसे मूव किया, या आप देखो कि यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट देखो। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा जब मैं यहाँ से वहाँ गया, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। पहली चीज़ जो मैंने देखी, मैंने ये देखा कि पहले से दूसरे में, अभी पहले और दूसरे पे फोकस करो। आप देखो ये यू था, ये यहाँ पहुँच गया है, और ये आई यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, इतना ही देख रहा हूँ। फिर देखो दूसरे से तीसरे में, ये आई यहाँ पहुँच गया है, ये ओ यहाँ पहुँच गया है। फिर तीसरे से चौथे में देखो, ये ओ यहाँ पहुँचा, ये ई यहाँ पहुँचा, इतना ही देख रहा हूँ। अभी आप देखो, फिर देखो आप चौथे से पाँचवें में क्या होगा, सेम होगा, ये ई यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे ई आएगा, और ये ए यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे ए आएगा, तो ए ई आना चाहिए। इसमें है क्या ए ई, यहाँ पे खत्म। इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, तो आंसर आपका ये हो गया, सेकेंड ऑप्शन। तो ऐसे आप देख सकते हो कोई भी एलिमेंट को। अब आप यहाँ पे पैटर्न भी ढूंढ लो, आपको पैटर्न चाहिए तो पैटर्न ढूंढ लो पूरा, और सारे जो भी एलिमेंट है उनकी डायरेक्शन देख लो। जैसे यू से ए यहाँ से यहाँ गया, तो ई कहाँ आया, ई आपका यहाँ से उठ के यहाँ आया, ऐसे देख लो। ओ कहाँ गया, ओ आपका यहाँ से उठ के यहाँ गया। फिर आप देखोगे और क्या बचा है, यहाँ पे ए कहाँ से आया, ठीक है, ये आपका यू ऐसे आ गया, आपको पता चल गया, और यहाँ पे ए कैसे आया, ए आपका यहाँ से उठ के यहाँ गया। ये पूरा पैटर्न भी आप ऐसे देख सकते हो, ये पैटर्न आपका बार बार फॉलो हो रहा होगा। मैंने आपको बताया किसी भी एलिमेंट को देखो, उस एलिमेंट को देखो कि वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसमें देखो। और ज़्यादातर ऐसे एलिमेंट देखो, जैसे ऑप्शन भी आपको देखने हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट हो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। अगर आप सिंगल एलिमेंट देखते कि यहाँ से ई कैसे आ रहा, आपने कहा यू यहाँ गया, आई यहाँ गया, ओ यहाँ गया, ई यहाँ गया, तो ये आपका यहाँ पे ई यहाँ जाएगा, तो आप देखोगे आपके तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे एलिमेंट को देखने का ट्राई करना, तो हो जाएगा आपसे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो। अब देखो सबसे पहले मुझे दिखेगा ना, तो मैं कैसे करूँगा मैं वो आपको बताता हूँ। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। जैसे मैं किस एलिमेंट पे फोकस कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने देखा इन दोनों को, आप देखो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए हैं, यहाँ से यहाँ, ये दोनों सेम है, ठीक है, मतलब आपस में एक्सचेंज हुए हैं। और फिर देखो ये LO था, ये OL हो गया, ये आपस में एक्सचेंज हुआ। मैंने देखा कि इतना एलिमेंट चेंज हो रहा है। अब देखो ये LO आया कहाँ से, ये भी तो मुझे देखना है। ये जो LO यहाँ पे आया, ये आया कहाँ से, ये LO यहाँ से उठ के आया। देखो L यहाँ था, O यहाँ था, यानी कि ये LO उठ के यहाँ से आ गया। इसका मतलब ये दो बार तो हो गया, यानी कि जैसे आप देखो इक्वल टू सी, सी इक्वल टू, आपस में चेंज हुए, दो बार आए। उसके बाद LO OL हो गए, तो इसका मतलब अब एलिमेंट कौन से उठ के आएंगे, ये वाले एलिमेंट उठ के आएंगे। जैसे यहाँ पे L और O उठ के आए, वैसे ही V और 8 उठ के आएंगे, यानी कि यहाँ पे V आएगा और यहाँ पे 8 आएगा। इसके बाद होता तो ये 8V हो जाता। जैसे ये इक्वल टू C था, C इक्वल टू LO था, OL था, तो यहाँ पे 8V हो जाता, आगे पूछा जाता। लेकिन आगे पूछा नहीं है, तो यहाँ पे V8 होना चाहिए। आप देखो यहाँ V8 है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, तो आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। ऐसे ही आप कोई भी एलिमेंट देख सकते हो। अब मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को पैटर्न ही जानना होगा, पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा है वो हम यहाँ पे देखते हैं।
पैटर्न यहाँ पे सेम वही वाले अल्टरनेट वाले। ठीक है, अब हम पैटर्न देख लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में क्लियर हो, ऐसे क्वेश्चन ये पैटर्न आपके पूछे गए हैं। अब देखो पहले से दूसरे में हम सारे अल्फ़ाबेट में देखते हैं कि कैसे चेंज आया है। ठीक है, कैसे चेंज आया है वो देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि देखो ये पहला वाला है, ये दूसरा है। ठीक है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। ये आपको देखना है, सॉरी ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पे। ये आपका देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी आपको देखना है कि हम पहले से दूसरे में कैसे जा रहे हैं, एलिमेंट कैसे जा रहे हैं वो हमें देखना है। आप देखोगे कि ये O और T ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए हैं। आप देखो ये O और T दूसरे में देखना, पहले और दूसरे में, और ये देखो L और B आपस में एक्सचेंज हो गए। इस तरीके से मैंने दिखा दिया। तो पहला जो आपका पैटर्न था वो ये था कि ये आपस में चेंज हो गए। उसके बाद आप देखो क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट में देखो ये दो तो कैसे आए, ये पहली वाली जो लाइन थी ये कैसे आपस में एक्सचेंज हुए ये आपने देखा। अब देखो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इधर देखना। आप देखोगे ये वाला ट्राइंगल इधर खिसका आगे। ठीक है, ये बॉक्स आगे खिसका है एक, ये जेड आगे खिसका, इतना आगे खिसका। अब देखो ये यहाँ आगे खिसके तो ट्राइंगल की जगह बच गई, और ये यहाँ से उठ के आपका यहाँ आ गया, ऐसे आ गया, इतना देखा। फिर आप देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपको नज़र आएगा ये 8 और भी आपस में एक्सचेंज हो गए ना। देखो ये भी की जगह 8 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये V और 8 आपस में एक्सचेंज हो गए, और ये आप देखोगे ये इक्वल टू और C भी आपस में एक्सचेंज हो गए। ये आपने देखा, C और इक्वल टू आपस में चेंज हुए, V और 8। अब पहले से दूसरे में जब हम गए तो हमें ये पैटर्न नज़र आए। मैंने यहाँ पे इसी तरीके से लिखे हुए भी ताकि आपको समझ में आ जाए। अब दूसरे से तीसरे में गए तो हमें क्या पैटर्न नज़र आए वो हम देखते हैं। आप देखोगे ये जो L था वो यहाँ पहुँच गया। यहाँ देखो ये दूसरे और तीसरे में ये L यहाँ पहुँचा। ठीक है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए। देखो L और C आपस में हो गए, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए इस तरीके से। ऐसे ही आप देखोगे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हुए। ठीक है, हुए हैं नहीं। आप देखो ये इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू यहाँ आ गया, दूसरे और तीसरे में देखना, और जो बीच में है ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए इस तरीके से, ये दोनों आपस में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ये रेड वाला पैटर्न है, एक ग्रीन वाला। अब देखो जब तीसरे से चौथे में जाएंगे तो अल्टरनेट चलेगा, तो रेड वाला पैटर्न चलेगा, और चौथे से पाँचवें में जाएंगे तो ग्रीन वाला चलेगा। तो मैं सीधे ये वाला करता हूँ, तो आप देखोगे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका O आ जाएगा, यहाँ T आ जाएगा। इतना आपने देखा, OT आएगा। OT देखते ही ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। OT आना चाहिए था, इन दोनों में है, फर्स्ट और फोर्थ में। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे फिर जैसे आपको पैटर्न पता चल जाए ना, ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। तो यहाँ नीचे पे क्या आना चाहिए था, यहाँ नीचे पे CV आना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसे भी तो आ रहे हैं, ये C और T आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो CV आना चाहिए था। तो आप देखो CV आपका दोनों में है, आगे अभी हम और करेंगे। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं ऐसे ही, तो यहाँ आपका B आ जाएगा, यहाँ आपका इक्वल टू आ जाएगा, और L आपका यहाँ आ जाएगा, और 8 आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो CB8 इक्वल टू, तो CB8 इक्वल टू किस में है, तो ये आपका इसी में है, तो ये भी कैंसिल। तो आपका आंसर क्या, फर्स्ट ऑप्शन। तो ये कंप्लीट पैटर्न आप देख सकते हो, ये रेड से और ग्रीन से मैंने आपको करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन में देखो इसमें कैसे एलिमेंट इधर से उधर हो रहे हैं ये आपको देखना है। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5। अभी पहले और दूसरे में फोकस करना है, एलिमेंट कैसे गए। आप देखो 4 जो था यहाँ था पहले और दूसरे में, यहाँ पहुँच गया, तो मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ पहुँच गया। उसके बाद देखो ये 2 था, यहाँ था, ये यहाँ पहुँच गया, तो 2 आपका यहाँ पहुँच गया। O यहाँ पहुँच गया पहले और दूसरे में, आप देखो ये यहाँ पहुँचा, और V जो है ये आपका यहाँ पहुँच गया है, इतना आपको दिखा। फिर आप देखो ये B और T ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। आप देखो यहाँ पे T आ गया, यहाँ B, और बीच में यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ गया, यानी कि यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 6 आ गया। अब कैसे आया अभी हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं, एक नया एलिमेंट आ रहा है, ये हम देख रहे हैं। अब देखो जब दूसरे से तीसरे में गए, अभी दूसरे से तीसरे में फोकस करना, क्या चेंज हुआ। आप देखो ये वाला T यहाँ पहुँच गया है, तो आप कहोगे ये T यहाँ पहुँचा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया है,
यहाँ पे आपका आ गया ओ, तो ये आपका यहाँ पहुँचा। इतना आपने देखा, इधर देखना है दूसरे और तीसरे में, ठीक है। तो आप देखो ये यहाँ पहुँच गया है, तो आप देख सकते हो ओ आपका यहाँ आ गया। और ऐसे ही आप यहाँ देखोगे ये 4 आपका बीच में चले गया है और ये 6 जो है ये आपका यहाँ पहुँच गया है। आपने देखा ये यहाँ पहुँचा है। आगे हम देखते हैं और क्या हुआ। आप देखोगे यहाँ पे 2 है, ये 2 कहाँ से आया, यानी कि ये 2 आपका यहाँ पहुँचा और ये बी जो है ये आपका यहाँ पहुँचा, इतना पहुँचा, ठीक है। ये आपने देखा। अब देखो यहाँ पे वी कैसे आया, ये देखो ये वी जो है ये उठ के यहाँ से यहाँ आया है, इतना आपने देखा। अब देखो यही 2 पैटर्न आपके रिपीट हो रहे हैं, एक एल वाला, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। अब देखो ये जो रेड वाला है यहाँ से देखो, अब जब तीसरे से चौथे में जाएंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस होगी। आप देखो 6 यहाँ पे यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ चले गया, 4th में देखना, ठीक है। तो 4th में देखा, फिर देखो ये यहाँ पहुँच गया, टी यहाँ देखो, बी यहाँ पहुँचा है, भी यहाँ पहुँचा है और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो गए। और देखो यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे नया आ गया, 9 आ गया, ये आपने देखा। अब देखो 4th से 5th में जाते हैं। 4th से 5th में जाएंगे, ग्रीन वाला पैटर्न होगा। तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो यानी कि ये 2 वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2 वाला यहाँ आएगा, वी वाला यहाँ आएगा। और जो यहाँ पे है ये यहाँ जा रहा है तो 9 यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ है ये यहाँ जा रहा है, टी यहाँ आएगा, ठीक है। और आपका यहाँ देखोगे ये बी यहाँ आ रहा है, ओ यहाँ आ रहा है, तो बी यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा। और इस कॉर्नर में कैसे आ रहा है, ये देखो ये साइन है यहाँ से यहाँ, तो ये वाला इस कॉर्नर में आ रहा है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, 2v9 TOB6, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है कि आपके ये 2 पैटर्न चल रहे हैं इस तरीके से, तो सीधे देखना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। देखो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, किसी भी एक एलिमेंट पे फोकस करो। अगर मैं एलिमेंट पे फोकस करता हूँ, देखो यहाँ पे एस है, फिर यहाँ पे इसका अपोजिट है, फिर एस है, फिर अपोजिट है, तो बीच में मुझे ये पता चल गया ये एस है, फिर अपोजिट, फिर एस, फिर अपोजिट। तो आप देखो कि फिर से एस आना चाहिए, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे। अगर मैं मार्क भी करना चाहूँ तो इन 2 ऑप्शन को तो मैं नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि कैसे क्यों नहीं करूँगा ये भी आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन में देखता हूँ कि इन दोनों ऑप्शन में क्या हुआ होगा। आप देखोगे इन दोनों ऑप्शन में आपको दिख रहा है इक्वल टू ZA और यहाँ देखो इक्वल टू CO दिख रहा है। अब देखो इसमें कैसे आप देख सकते हो कि क्या चेंज हो रहा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ, आप देखो इस बॉक्स को देखते हैं हम, ठीक है, ये वाला बॉक्स, ये जो बॉक्स है इस कॉर्नर पे ये A कहाँ से आया, ये A जो उठ के आया ये इस कॉर्नर से आया, ठीक है, इस कॉर्नर से A यहाँ पे आ गया। अब ये इक्वल टू कहाँ से आया, ये इक्वल टू यहाँ से इक्वल टू आया, फिर ये A कहाँ से आया, ये इस कॉर्नर से आया। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, एक बार इस कॉर्नर में ये A कहाँ से आ रहा है, यहाँ से उठ के आ रहा है, फिर इस कॉर्नर में इक्वल टू कहाँ से आ रहा है, यहाँ से उठ के आ रहा है, फिर इस कॉर्नर में A कहाँ से आ रहा है, यहाँ से उठ के आ रहा है। तो इसका मतलब अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये C उठ के आएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे इक्वल टू आया, तो अब क्या आना चाहिए, C आना चाहिए, तो यहाँ पे C आएगा। इन दोनों में C किस में है, इसमें है, तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे देख सकते हो, ऐसे कोई भी एलिमेंट देख सकते हो। एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। अभी चलो हम पूरा पैटर्न बताते हैं कि इसमें हमने क्या किया है, कैसे इसमें पैटर्न लग रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम देखते हैं पहले से दूसरे में गए तो कौन सा पैटर्न आया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले से दूसरे में गए क्या हुआ देखते हैं। आप देखोगे ये P आपका यहाँ पहुँच गया है, ठीक है, इतना आप देख रहे हो। ये A जो पहला और दूसरे को देखना, बाकी मत देखना। देखो ये P आपका यहाँ पहुँचा हुआ है, दिख भी रहा होगा। ये जो P है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो A है वो आपका नीचे पहुँच गया है A, और जो ये आपका बॉक्स है वो आपका यहाँ पहुँचा है, और जो Z है वो आपका यहाँ पहुँचा है। यानी कि ये जो चारों हैं ये ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं गोल गोल करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इतना आपने देखा। और ये देखो ये जो O है वो यहाँ पहुँचा हुआ है, और जो ये आपका उल्टा D है ये यहाँ पहुँचा है, ये इक्वल टू यहाँ पहुँचा है, और ये C आपका यहाँ पहुँचा है। इतना देखो। और बीच में तो क्या हो रहा है ये आपको पता है, ये S है, फिर इसका मिरर इमेज बन जा रही है, S की मिरर इमेज, फिर S की मिरर में। बीच वाले को तो हमने देखना ही नहीं है, हमने सिर्फ ये कॉर्नर वालों को देखा। पैटर्न क्या बना, पैटर्न क्या बना आपने देखा है कि अगर ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, पहले ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ऐसे ही गया ना, और ये वाला आपका यहाँ गया, ये यहाँ गया, और बीच में भी आपका ऐसे हो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ,
ये यहाँ, ये यहाँ, ऐसे गया हुआ है। अब देखो दूसरे से तीसरे में गए तो क्या हुआ, अब दूसरे से तीसरे में देखते हैं। आप देखोगे P यहाँ पहुँचा नीचे, ये इक्वल टू यहाँ पहुँचा नीचे, यहाँ देखना, ये देखो इक्वल टू नीचे पहुँचा है, ये आपने देखा। बाकी हम देखते हैं और क्या हुआ, आप देखो ये Z पहुँचा है नीचे, ये O पहुँचा है नीचे, इतना तो आपने देखा है नीचे पहुँचा है। बाकी आप देखो और क्या हुआ, देखो ये C और D, ये जो C और उल्टा D है, ये आपस में एक्सचेंज हो गए, ये आपस में एक्सचेंज हो गए। बाकी कुछ और देखना है क्या, बाकी और कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे Z, यहाँ पे ये बॉक्स कहाँ से आया, ठीक है, ये बॉक्स उठ के यहाँ से आया, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ चले गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये बॉक्स यहाँ पे आया है और ये A यहाँ पे कैसे आया, ये A उठ के यहाँ से यहाँ चले गया। तो ये दो पैटर्न चल रहे हैं। दो पैटर्न क्या है, एक तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये वाला उठ के यहाँ, ठीक है, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। बीच वाले का तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। और ये आपका यहाँ से, ये आपका नीचे, फिर यहाँ से नीचे, और ये उठ के यहाँ चले गया। इतना तो आपने देखा, यही दो पैटर्न चल रहे हैं। अब देखो तीसरे से चौथे में जाएंगे तो रेड वाला चलेगा, चौथे से पाँचवें में जाएंगे तो ये ग्रीन वाला चलना चाहिए। तो यही पैटर्न हम यहाँ पे चला लेते हैं। तो पहले आप देखोगे ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो रहे, तो यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पे पी आएगा, इतना आपने देखा। उसके बाद आप देखोगे ये ओ वाला नीचे, ओ नीचे, और ये डी नीचे, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। और जो यहाँ पर है ये इक्वल टू, ये उठ के ऊपर चले जाएगा, ये उठ के ऊपर चले जाएगा, तो इक्वल टू यहाँ आएगा। सेम यहाँ पे बॉक्स नीचे आ जाएगा। जैसे आप देखो ये बॉक्स नीचे आया हुआ है, तो यहाँ पे पी नीचे आया है, तो ये बॉक्स नीचे आएगा, और सी इससे नीचे आ जाएगा। और जो यहाँ पर है ए, ये उठ के ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये नीचे, और ये ए यहाँ पे। कौन से ऑप्शन में, इक्वल टू जेड ए, ओ यहाँ पे एस, और बॉक्स डी पी सी, उल्टा डी पी सी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न मैंने इसलिए इतने करा दिए ताकि आपको ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट दिखेंगे, तो आप इसे पूरा पैटर्न भी आसानी से चेक कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आपका टाइम भी लेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया, आप एक एलिमेंट को देखो, उसके पैटर्न को देखो कि वो कैसे चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको अलग दिखेगा। जैसे आपने देखा एक दो ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। जैसे आपने देखा एस यहाँ पे था, फिर ये उल्टा यहाँ पे मिरर इमेज, फिर एस, फिर उल्टा, फिर एस आएगा। तो एक दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, बाकी आप देखते रहो और एलिमेंट देखो कि कैसे चेंज आ रहा है। एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे फिगर सीरीज के, क्योंकि और भी क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न सारे अब इसी तरीके का आपको मिलेंगे। आपको मैंने बताया कि आपको देखना है, आपको क्या क्या देखना है। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक्स टी है, ठीक है, अगर आप सिर्फ फोकस करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक्स टी है, फिर ये ट्राइंगल और ओ है, फिर ये ट्राइंगल और ओ ने आपस में अपनी पोजीशन बदली। तो आप देखो ये दो बार सेम आ रहे हैं, यानी कि आपस में पोजीशन बदल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे टी और ये जो आपका एरो है ये आपस में बदलने चाहिए। तो आप देखोगे टी यहाँ पे आएगा, एरो यहाँ पे आएगा, इतने में। इतना देख के आपके कोई ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। ये एलिमिनेट हो गया और आपका ये एलिमिनेट हो गया। फिर आपको तुक्का भी लगाना है, टाइम कम है तो इन दोनों में से एक लगाओगे तो ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आपको ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे कि और कैसे हो रहा है। आप देखो इन दोनों ऑप्शनों में कहाँ पे चेंज है। आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, तो अब आपको ये देखना होगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। आप सबसे पहले देखोगे ये एक्स कैसे आया, यानी कि ये एक्स यहाँ उठ के यहाँ चले गया, इतना सा आपने देख लिया। ये एक्स यहाँ उठ के यहाँ चले गया। फिर देखो ये एरो कहाँ से आया, ये एरो जो आया ये यहाँ से यहाँ आया। फिर आप देखो ये ओ कहाँ से आया, ये उठ के यहाँ से यहाँ चले गया। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि आपको इस कॉर्नर में चाहिए तो ये एक्स आना चाहिए यहाँ से, तो एक्स यहाँ पे आएगा। तो आप देखो एक्स नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। नहीं तो अभी हम पूरा पैटर्न करते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आए और समझ में आए कि क्या यहाँ पे पैटर्न है। आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, हम एलिमेंट फोकस करते हैं कि एलिमेंट में कैसे हुआ है। 1 2 3 वो तो आप समझ जा रहे होगे, ठीक है। फिर भी एक बॉक्स, दो बॉक्स, और ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अभी पहले और दूसरे में फोकस करना है, एलिमेंट कैसे इधर से उधर गए। आप देखो ये एक्स जो है ये और ये आपस में एक्सचेंज हो गए, ठीक है। आप देखो यहाँ ट्राइंगल आ गया है, यहाँ एक्स आ गया है। और आप देखो और क्या हुआ, देखो ये वाला इधर पहुँच गया है, यहाँ पहुँच गया, इतना आपने देखा। और जो ये टी है ये वाला आपका यहाँ पहुँच गया, ये आपने देखा। और जो ये ओ है ये आपका यहाँ पहुँचा, ये यहाँ पहुँचा। और जो टी है वो आपका यहाँ पहुँचा। इतना आपने देखा कि जब पहले से दूसरे में ये पैटर्न हो। अब हम देखते हैं दूसरे से तीसरे में क्या हुआ।
दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, पहली बात तो इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन बदली। दूसरे और तीसरे में देखो यहाँ पे ट्राइंगल की जगह आपका सर्किल आ गया, सर्किल की जगह ट्राइंगल आ गया, इतना हुआ। बाकी क्या हुआ आप देखो, ये एक्स आपका यहाँ गया, ये टी आपका यहाँ गया और ये आपका यहाँ आया। ठीक है, देख सकते हो ये एक्स यहाँ चले गया, टी यहाँ चले गया और एंगल ये आपका एरो यहाँ आ गया। तो आप देखो ये दो पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, ये दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि आप यहाँ से तीसरे से चौथे में देखो इन दोनों ने अपनी पोजीशन आपस में एक्सचेंज करी। ये टी वाला यहाँ पहुँचा, ठीक है, टी यहाँ पहुँचा और ये ट्राइंगल आपका यहाँ पहुँच गया और ये एक्स आपका यहाँ पहुँचा। देखो रेड वाला पैटर्न चला। तो अब देखो 4 से 5 में जाओगे तो कौन सा पैटर्न चलेगा, ये ग्रीन वाला पैटर्न चलेगा। तो ये दोनों सबसे पहले आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो टी और एरो आ जाएगा, इतना आपका आ गया। बाकी आप देखोगे क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ओ यहाँ आएगा और ट्राइंगल यहाँ जाएगा, ट्राइंगल यहाँ पे आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो एक्स यहाँ पे आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, टी और ये है, ट्राइंगल इधर है, एक्स इधर है, ओ इधर है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे पैटर्न ये चल रहे हैं। आज अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके फिगर सीरीज के, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट में भी पूछा जाता है इसी का क्वेश्चन, और आपका एनालॉजी में भी पूछा जाता है। फिगर एनालॉजी में मेंस में पूछा गया था। बस सभी में एक ही बात फोकस करनी है कि जो भी एलिमेंट है उनका रोटेशन देखो कि कैसे वो रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी जो ये अल्फ़ाबेट वाले हैं काफ़ी दिखते हैं, इनमें ऐसे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से वीडियो देखो, और अभी कल मैं और लेके आऊँगा इसमें क्वेश्चंस फिगर सीरीज के, उन क्वेश्चनों को भी देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने देखा ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, हमने देखा कि कभी आपको फिगर भी नज़र आएंगे, उसमें भी हम देखें कि साइड्स को देख के हम कैसे करते हैं। हमने देखा रोटेशन, देखा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री, 45 डिग्री। हमने एक अल्टरनेट पैटर्न देखा, जैसे आप देखोगे एक बार 45 डिग्री, एक बार 135 डिग्री, वैसे आपने देखा इनकी पोजीशन कैसे आपस में चेंज हो रही है। तो ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं कल, और क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा इसके फिगर सीरीज के, ताकि आपको और समझ में आए कैसे क्वेश्चन लेटेस्ट पूछे गए हैं, वो आपको और पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के द्वारा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।